नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं टर्मिनोलॉजी स्टेयरकेस के, या तो कह सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ स्टेयरकेस हम देखने वाले हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं स्टेयर में या स्टेयरकेस में। तो उसको हम डिफिनेशन के थ्रू समझेंगे आज कि कैसे क्या काम करता है कौन। तो इसमें देखने वाले हम क्या हैंड रेल क्या होता है, थ्रेड क्या होता है, लैंडिंग मतलब बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं सबको देखने वाले हैं। बालवेस्टर क्या होता है, नेवल पोस्ट, गोइंग, नोजिंग, राइज, राइजर, ठीक है, स्कॉटिया, वेस्ट, स्ट्रिंग, स्ट्रिंगर, ये सब क्या होते हैं सबको हम आज इसी क्लास में देख के ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पहला टर्म है अपना स्टेप। स्टेप क्या होता है? स्टेप क्या होता है? इंडिविजुअल यूनिट ऑफ स्टेयर केस। मतलब स्टेयर केस का एक छोटा सा जो यूनिट होता है, बोल सकते हो कि सबसे छोटी जो इकाई होती है या यूनिट होती है स्टेयर केस के, उसको हम बोल देते हैं स्टेप। डिफिनेशन के थ्रू बोलते हैं कि इंडिविजुअल यूनिट ऑफ स्टेयर केस इज कंसिस्टिंग ऑफ थ्रेड एंड राइजर। मतलब थ्रेड और राइजर को कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल देते हैं? स्टेप्स। ठीक है, तो अब देखो इसमें जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस लिखा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस को थ्रेड बोलते हैं। कह सकते हो कि थ्रेड जो है, थ्रेड का भी डिफिनेशन हो गया। और जो वर्टिकल फेस है, वर्टिकल फेस को राइजर बोलते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक को। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। तो ऐसे मिला के जो है यहाँ पे स्टेप्स हो गया। अब अगला डिफिनेशन देखते हैं, थ्रेड। थ्रेड का डिफिनेशन देख ही लिए कि जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है अपना स्टेप्स का, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है स्टेप्स का, उसी को हम बोल देते हैं। जैसे ए ए वाला, ठीक है। और इसका जो है 10 से 11 इंच जो है इसका लेंथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राइजर। राइजर क्या होता है? राइजर में हम जो है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ थ्रेड, सॉरी, वर्टिकल कंपोनेंट बिटवीन थ्रेड, या बोल सकते हैं कि क्या, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्टेप बोल सकते हैं। इसकी जो है लेंथ कितनी होती है? 7 से 8 इंच। अगर फिगर में देखें तो क्या होता है वर्टिकल कंपोनेंट, जैसे यहाँ पे ये अपना क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक, वर्टिकल कंपोनेंट, ये सब वर्टिकल कंपोनेंट हैं। और इसी को हम बोलते हैं क्या, राइजर बोलते हैं। अब आ गया नेक्स्ट अपना, देखो यहाँ पे बहुत सारे टर्म डिफाइन किए गए हैं। क्या कि नेवल पोस्ट, ठीक है, बालूस्टर, हैंड रेल, बालूस्ट्रेड, लैंडिंग, नोजिंग, स्ट्रिंगर, थ्रेड, राइजर। थ्रेड और राइजर को हमने देख लिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेवल या नेवल पोस्ट, दोनों एक ही बात है। नेवल क्या होता है इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि नेवल ए लार्ज वर्टिकल पोस्ट एट स्टार्ट एंड एंड आर टर्न ऑफ स्टेयरकेस एंकरिंग द हैंड रेल एंड बालूस्ट्रेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट हो, ठीक है, या एंड पॉइंट हो, या जहाँ पे स्टेयरकेस अपनी मुड़ती है, तो वहाँ पे जो अपना लार्ज वर्टिकल पोस्ट होता है, मतलब ये सबसे लंबा जो वर्टिकल पोस्ट है, ये सबसे लंबा जो वर्टिकल पोस्ट है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? नेवल पोस्ट बोल देंगे। ठीक है, अगला अब क्या आ गया, बालू स्ट्रेड, ठीक, बालू अस्टर बोल सकते हो। ठीक है, बालू अस्टर, ये क्या होता है? वर्टिकल, ठीक है, स्पेंडल आर पोस्ट, ठीक है, वर्टिकल पोस्ट जो सपोर्टिंग हैंड रेल को जो सपोर्ट करता है। अब हैंड रेल क्या होता है? हैंड रेल वो होता है, यहाँ पे देखें, ठीक है, हैंड रेल जिसको हम सीढ़ी पे पकड़ के या स्टेयरकेस पे जिसको हम पकड़ के चढ़ते हैं, उसको हैंड रेल बोल देते हैं। ठीक, अब इसको सपोर्ट करने के लिए जो ए मेंबर जो इसमें पतले पतले वर्टिकल मेंबर लगे हुए हैं, इसको हम बोल देते हैं बालूस्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना डिफिनेशन देखना है, बालू स्ट्रेड। ठीक है, बालू स्ट्रेड क्या होता है कि इसमें जो है अब सभी कंपोनेंट, हैंड रेल मिला लो, बालूस्टर, नेवल पोस्ट, सबको मिला लो, और सबको मिला के जो है हम क्या बोल देते हैं, यही अपना है बालू स्ट्रेड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रिंगर। स्ट्रिंगर क्या होता है? स्ट्रिंगर भी एक कंस्ट्रक्शन पार्ट होता है। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन पार्ट होता है जो थ्रेड और राइजर को क्या करता है? सपोर्ट करता है, सपोर्ट करने का काम करता है। जो यहाँ पे नीचे लिखा गया है, नीचे दिखाया गया है, यही अपना क्या है? सपोर्ट कर रहा है किसको? अपने स्टेप्स को बोल सकते हो, या थ्रेड और राइजर को। ये क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम समझ लिए कि स्ट्रिंगर भी क्या होता है। अब अगला हम देखते हैं रन क्या होता है। ठीक है, रन, यहाँ पे डिफिनेशन पढ़ते हैं।
टोटल लेंथ ऑफ स्टेयर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इंक्लूडिंग लैंडिंग, ठीक है। लैंडिंग को जो ले करके जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है टोटल लेंथ स्टेयर का, ठीक, मतलब एक स्टेयर रहता है, स्टेयर का टोटल जो लेंथ होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। लैंडिंग को लेकर के, लैंडिंग क्या होता है आगे अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसी को हम रन बोलते हैं या रनिंग भी कहीं कहीं पे लिखा होता है। जैसे ये देखो अपना, ये अपना जो यहाँ तक का पोर्शन है इसे हम लैंडिंग बोल देते हैं, ठीक। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, अपना क्या है स्टेयर है। अब इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यही, और इसी को हम रन बोल देते हैं। ऊपर जो मतलब जो अपना लैंडिंग है, लैंडिंग से और बॉटम तक इसको हम राइज बोल देते हैं, ठीक। फ्लाइट क्या होता है, फ्लाइट भी इसी साथ देख लो, एक कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ स्टेप, ठीक है। जो स्टेप का कंटिन्यूअस सीरीज होता है जहाँ मतलब विदाउट ब्रेक ऑफ लैंडिंग, ठीक, बिना लैंडिंग आए, कहने का मतलब है कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए स्टेप्स का विदाउट ब्रेकिंग, उसको हम बोल देते हैं फ्लाइट। जैसे यहाँ से यहाँ तक कोई ब्रेक नहीं है इसके स्टेप्स में, तो इसको हम बोल देंगे फ्लाइट। और आगे और देख लेते हैं इसका, और क्लियर कर लेते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक देखो एक सीरीज है अपना स्टेप्स का, ठीक, इसको फ्लाइट बोल दिए। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एक सीरीज है तो इसको हम बोल दिए क्या, फ्लाइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेक हो गया अपना, तो इसको हम बोल देंगे लैंडिंग। यहाँ पे हो गया लैंडिंग, ठीक, ये लास्ट में लैंडिंग। अब नोजिंग, नोजिंग क्या होता है, नोजिंग, नोजिंग पहले फिगर ही देख लो, ठीक। जैसे जो अपना स्टेप्स होता है, ठीक, ट्रेड, ट्रेड का जो थोड़ा सा पोर्शन बाहर निकला होता है इसको हम रोज नोजिंग बोल देंगे। क्यों बना होता है, सेफ्टी पर्पज़ के लिए। यहाँ पे भी देख लो थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा, यहाँ पे भी, ठीक। या ए वाला जो पोर्शन है अपना रेड कलर का जो दिखाया गया है यहाँ पे, इसको ही हम बोलते हैं नोजिंग, ठीक है। इसको ही हम बोल देंगे नोजिंग। किस पर्पज़ से बनाया जाता है, ये कभी कभी राउंडेड भी होता है, ठीक है। ये कभी कभी क्या होता है, राउंडेड होता है। राउंडेड होता है सेफ्टी पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, ताकि एकाएक कोई गिरे ना, ठीक है। अब अगला आ गया अपना स्काटिया, ठीक है। स्काटिया जो अपना क्या होता है, स्काटिया का डेफिनेशन अगर देखोगे, ठीक है, स्काटिया का डेफिनेशन देखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि होता ही क्या है, ठीक। जैसे यहाँ पे देखो, ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अपना नोजिंग है, ठीक है, जो यहाँ पे क्या है अपना नोजिंग है, नोजिंग के नीचे उसको सपोर्ट करने के लिए या एक डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए इसे लगाया जाता है, इसको हम बोल देंगे स्काटिया, ठीक है। देखो इसका डेफिनेशन क्या है, मोल्डिंग प्लेस अंडर द नोजिंग, नोजिंग के नीचे जो मोल्डिंग दिया जाता है इसी को हम क्या बोल देंगे, स्काटिया बोल देंगे, ठीक है। अब अगला आ गया अपना बाइंडर। बाइंडर क्या होता है, नॉन रेक्टेंगुलर, ठीक, नॉन रेक्टेंगुलर एक पोर्शन होता है, ठीक। कहाँ पे दिया जाता है, मतलब एक स्टेप ही होता है, सॉरी एक थ्रेड ही होता है ये भी बाइंडर, अलग से कुछ इसका टर्म नहीं है। बस ये रेक्टेंगुलर नहीं होगा, नॉन रेक्टेंगुलर होगा। नॉन रेक्टेंगुलर होगा तो कैसे होगा, ट्रायंगुलर हो सकता है, ट्राइपेजॉइडल हो सकता है, ठीक। कहाँ पे होता है, देखो जहाँ पे सीढ़ी क्या होती है अपनी घूमती है, जहाँ पे स्टेयरकेस डायरेक्शन चेंज करता है। देखो यहाँ पे अपना ट्रायंगुलर पोर्शन हो गया, यहाँ पे अपना ट्रायंगुलर पोर्शन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे अपना ट्राइपेजॉइडल पोर्शन हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई अपनी बाइंडर के अंतर्गत आती हैं या बाइंडर के अंतर्गत आती हैं। अगला अगला अपना है फ्लायर। फ्लायर का डेफिनेशन ध्यान से देख लेना, ये भी अपना एक थ्रेड ही होता है। रेक्टेंगुलर आर स्टैंडर्ड स्टेप्स, एक स्टैंडर्ड ही स्टेप होता है, ठीक है, इन स्टेयरकेस एज अपोज टू बाइंडर विथ कंसिस्टेंट राइजर आर थ्रेड, ठीक। तो कहने का मतलब जैसे ए वाला पोर्शन है अपना, ठीक, ध्यान से देखना इसको, जो ए वाला पोर्शन है, ठीक, ये ट्रायंगुलर पोर्शन है, ये ट्रायंगुलर, ठीक। तो ये सब क्या हो गए, अपने बाइंडर हो गए। तो जब जब इसके साथ में जो भी अपना स्टैंडर्ड अपना क्या लगा रहेगा, थ्रेड लगा रहेगा, तो उसको हम बोल देंगे क्या, उसको हम फ्लायर बोलते हैं, ठीक है। लैंडिंग क्या होता है, लैंडिंग बता ही दिए पहले से, ठीक।
जहाँ पे अपना जो है फ्लाइट ख़त्म होता है उसको हम बोल देंगे लैंडिंग। ठीक, यहाँ पे देख भी सकते हो, फिगर भी फिर से दिखाया गया है। ठीक, ये वाला पोर्शन अपना क्या है, लैंडिंग। यहाँ पे देखो ये फ्लाइट है, ये फ्लाइट है। ठीक, फ्लाइट के बीच में इसको बनाया जाता है या फ्लाइट के अंत में भी बनाया जाता है। ठीक, अब देखो स्पैंड्रिल। स्पैंड्रिल क्या होता है? स्पैंड्रिल होता है एक ट्रायंगुलर स्पेस बीनीथ द स्टेयर केस। मतलब स्टेयर केस के नीचे एक ट्रायंगुलर पोर्शन होता है। ठीक, ये खाली भी हो सकता है और भरा भी हो सकता है। कहने का मतलब क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। और इसी के नाम और इसका ही नाम स्पैंड्रेल है अपना। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, गोइंग। गोइंग क्या होता है कि जब दो हॉरिजॉन्टल सॉरी दो वर्टिकल, मान लो कि ये अपना एक पोर्शन है, ये अपना एक पोर्शन है, ये अपना एक पोर्शन है, इसको राइजर बोलते हैं। दो राइजर के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोल देंगे, नोजिंग। ठीक है, इसको हम बोल देंगे सॉरी गोइंग। ठीक, उसको बोल देंगे गोइंग। ये वाला पोर्शन गोइंग हो गया। ठीक है, ठीक है। आज के क्लास के लिए इतना ही, और इतना ही पीडीएफ में है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू।